आप खुद ही सोचिए कि किसको सूरह कौसर के कमालात और करिश्मात की जरूरत नहीं होगी। पूरी वीडियो सुकून से बैठकर देखिएगा, आपको इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दरअसल सूरह कौसर तो हक की बातिल के ऊपर फतेहाबी का वो फरमान है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम में खुद जारी किया। सूरह कौसर की पहली आयत इन्ना आतैना कल कौसर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं कि ए हमारे प्यारे हबीब, हमने तुमको कौसर अता की। आप भी मांगिए ना उस कौसर के कसीर होने का सदका, आप भी मांगिए ना उस पाक रब से वो तवानाई, वो ताकत, क्योंकि वो बात जो आपकी इस मुख्तसर सी जिंदगी को और भी ज्यादा तंग कर रही है, आपके दुश्मन की हालत को अबतर बनाने के लिए क्या इन्ना शानिया का हुवल अबतर काफी नहीं। सूरह कौसर तो है ही कसीर, जो कि अपनी अक्सरी तवानाई उस तक जरूर पहुंचाती है जो इसे कसरत से पढ़ता है। एक साहब के घर एक के बाद एक लगातार 5 बेटियां पैदा हुई। औलाद नईना की ख्वाहिश तो बेतहाशा थी, मगर ये कहते हैं कि मैं अपनी बेटियों से बेशुमार मोहब्बत करता हूँ, इसलिए भी और मुझे अपनी बीवी से किसी भी तरह की कोई भी शिकायत भी नहीं है। जरूरत तो बेशक थी, लेकिन करीबी लोगों के बारहा कहने के बावजूद इन्होंने दूसरी शादी नहीं की। वक्त यूं ही गुजरता रहा और दोनों मियाँ बीवी की उम्रें भी इसी तरह बढ़ती रही। औलाद नईना की ख्वाहिश की तकमील के लिए दर दर की खाक छानते रहे और जहां शिफा की उम्मीद मिलती वहीं जाकर दर खटखटाते रहे। और फिर इनकी जिंदगी में एक करामत, एक मौजज़ा हुआ जो कि इन्हें सूरह कौसर की मदद से मिला। इन्हें बताया गया कि हमल ठहरने से पहले से लेकर हमल के आखिर दिन तक खातून को पेट पे हाथ रख के रोजाना सूरह कौसर 90 मरतबा पढ़नी है। इन्हें जो सबसे पहली जरूरी हिदायत दी गई वो ये थी कि जब भी इनके घर पे लड़का पैदा होगा तो उस बच्चे का नाम मोहम्मद अहमद रखा जाएगा। इस अमल की दूसरी शर्त यह थी कि जब भी इनके घर पे बेटा पैदा होगा तो फौरी तौर पर इन्हें शुक्राने के नवाफिल पढ़ने के लिए उम्रे पर जाना होगा। वहां जाकर खाने काबा के दरवाजे के ऐन सामने खड़े होकर 2 रकत नमाज नफिल शुक्राने के जाकर उन्हें जरूर पढ़ने होंगे। बज़ाहिर तो ये सूरह कौसर का अमल पूरा हुआ और लड़का भी बेऐब और सेहतमंद ही पैदा हुआ। असल में सबसे बड़ी जो खराबी की वजह थी वो ये थी कि जब भी कभी इनके घर पे लड़की पैदा होती तो वो सही सलामत पैदा होती, लेकिन लड़का जब पैदा होता तो वो मरा हुआ पैदा होता। इसी घर से दोबारा सूरह कौसर की मदद हासिल की गई। जब तक ये माँ 2 साल तक उस बच्चे को दूध पिलाती रही तो रोजाना 100 मरतबा सूरह कौसर रोजाना पढ़ती रही। रिवायत में आता है कि जो कोई भी शख्स कौसर का पानी पी लेगा उसके बाद उसे कभी भी किसी चीज की प्यास नहीं लगेगी। इस दुनिया में इसी कौसर की तासीर को पाने के लिए आप भी पढ़िए इन्ना आतैना कल कौसर। आप भी पढ़ते जाइए, साथ साथ मेरे हजारों लोगों की तरह आप भी जुड़ते जाइए। देखें लोग कैसे पढ़ते जा रहे हैं, कमेंट्स में जाके लिखते जा रहे हैं और दुआ में अपना नाम शामिल करवाते जा रहे हैं। आप भी दुनिया के हर मुल्क में बैठे बैठे पढ़ते जाइए और लिखते जाइए कमेंट्स के अंदर। फिर रोशनी सेंटर की इस छोटी सी कोशिश के जरिए से आप भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी रोशनी पाएंगे। लाखों लोग रोजाना फैज पाते हैं रोशनी सेंटर की तवानाई से। आप भी फैज, फजल, करम, शिफा और आसानी जरूर पाएंगे। आजकल दुनिया में नफसा नफसी बहुत है। रुपया, पैसा और माल तो वैसे ही दुनिया का फितना बना हुआ है। एक साहब अपनी माशी बदहाली की वजह से इतना ज्यादा परेशान थे कि लगातार 7 साल तक रमजान मुबारक में रिश्तेदारों से ज़कात लेकर खाने पर मजबूर हो गए। अच्छा खासा कारोबार था जो कि बंद होकर रह गया। कर्जा इतना चढ़ा सर के ऊपर के इसमें दबकर सब कुछ जैसे खत्म ही हो गया। फिर जाके मिली उन्हें सूरह कौसर की तासीर, फिर जाके मिली उन्हें उनके ख्वाबों की ताबीर। इन्हें रोजाना 121 मरतबा सूरह कौसर लगातार पढ़ने का मशवरा दिया गया और इस अमल को 121 दिन तक ही जारी रखने का मशवरा दिया गया। सूरह कौसर के इस खास अमल को अब तक 100 दिन भी पूरे नहीं हुए थे और चीजें पहले की तरह बेहतर होना शुरू हो गई। काम इतनी तेजी के साथ चलता चला गया कि कर्जा देखते ही देखते खत्म हो गया। और फिर हिदायत के मुताबिक 121 दिन का यह अमल कंप्लीट होने के बाद 21 फकीरों को खाना खिलाया गया। सूरह कौसर की तासीर ने इन्हें इतने नवाजा कि आज की तारीख में ये कई गरीब घरों के घर में राशन दिलवाते हैं। बेशुमार बेवाएं और यतीम ऐसे हैं कि जो कि हर महीने के पैसे पहली तारीख के रोज आकर इनसे लेकर जाते हैं। बेशक कुरान पाक की छोटी सी आयत है सूरह कौसर, खुदारा ऐसे छोटा मत समझिए। ये एक छोटे से बीज की तरह है जिसमें हजारों दरख्तों की तासीर
छुपी हुई होती है। इस छोटी सी सूरह सूरह कौसर की इतनी बड़ी तासीर है कि जिस किसी ने भी इसे दिल से अपना लिया उसकी नस्लें बेशक सुधर जाएंगी। सूरह कौसर से आपने जिंदगी भर में क्या है पाया और कितनी मोहब्बत करते हैं आप सूरह कौसर से, कमेंट्स में जाके इस बात का इजहार जरूर कीजिए। मेरी जिंदगी का एक मुशाहिदा है कि 100% फोकस ऑफ माइंड के साथ, पूरी जहनी यकसुई के साथ जिस किसी भी शख्स ने सूरह कौसर पढ़ी है, ये बात तो हर कोई शख्स ही जानता है कि जैसा अल्लाह से गुमान करते जाओगे वैसे वैसे अल्लाह ताला आपको अता करता चला जाएगा। और जरा ध्यान कीजिए, जरा गौर कीजिए कि जिस वक्त आपकी पूरी तवज्जो अल्लाह ताला की मेहरबानियों की जानिब होगी तो यकीनन अल्लाह की तवज्जो और उसके नजर करम भी आपकी जानिब हो जाएगा। और यही वो मौका है जब आप पढ़ने जा रहे हैं सूरह कौसर, फिर आपका दिल माने तो बगैर गिनती पढ़ते जाइए, इन्ना आतैना कल कौसर। यकीन जानिए कि इस तरह बगैर गिनती जिस किसी भी शख्स ने इन्ना आतैना कल कौसर को पढ़ लिया तो उसे बगैर गिने ही अल्लाह की नेमतें बेहिसाब मिलती रहेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह की नेमतें आपको ऐसी ऐसी मिलेंगी कि दोनों हाथों से समेटना तो बहुत दूर की बात, घर में रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। ये तो सूरह कौसर का पैगाम है, इसे आगे से आगे जरूर बढ़ाना, देखना, अपने आगे पीछे दाएं बाएं उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। बस ये समझ लीजिए कि सूरह कौसर का पढ़ना, सूरह कौसर का अपने हाथों से लिखकर अपनी जेब में रखना, सूरह कौसर को तर्जुमे के साथ पढ़ना, तफसीर के साथ पढ़ना, सबसे आखिर के अंदर इसे हिफ्ज करके अपने दिल के अंदर रखना और उसके बाद 121 मरतबा 21 दिन तक रोजाना इन्ना आतैना कल कौसर का पढ़ना आपकी आम से जिंदगी को खास बना देगा। और अगर अपनी जिंदगी के किसी भी नामुमकिन को मुमकिन बनाना चाहते हैं तो 121 मरतबा इन्ना आतैना कल कौसर 21 दिन नहीं 121 दिन लगातार पढ़ना। अगर घबराहट रहती हो, बेचैनी रहती हो या अनजाना सा कोई खौफ सताता हो तो जिस वक्त सूरज सर पर हो यानी कि दिन के 12 बजे 12वीं शरीफ की निस्बत से 12 मरतबा सर पे हाथ रखकर इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ लेना। अगर तरह तरह के बाम, ऑइंटमेंट्स और मसाज के तेल लगा लगा कर दर्द वाली जगहों पर आप थक गए हों और जिस्म में दर्द इतना ज्यादा हो कि बात बात पर आपको पेन किलर की दवाएं खानी पड़ती हो, फिर अपने दर्द को काफूर करने के लिए दर्द वाली जगह पर अपना हाथ रखकर 3 ही मरतबा इन्ना आतैना कल कौसर बस आप फौरी तौर पर दर्द को खत्म करने के लिए पढ़ लेना। आज के बाद मुझे कोई भी शख्स ये बात कहता हुआ ना मिले कि हमारी दुआएं डॉक्टर साहब कबूल नहीं होती। आज के बाद जब भी दुआ मांगने के लिए बैठे तो 3 मरतबा अव्वल के दुरूद शरीफ पढ़ना, दुआ मांगना शुरू करने से पहले 3 मरतबा इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ के दोनों हाथों के ऊपर फूंक मार देना और फिर दुआ मांगना शुरू करना। फिर देखना कैसे सालों से रुकी हुई दुआएं आपके दिनों में कबूल होती हैं। आज के बाद जो कोई भी लोग कमेंट्स के जरिए से डायरेक्ट मुझसे सवाल करेंगे उनमें से 100 लोगों को हम इंशाअल्लाह हाथ के हाथ उसी वक्त ही जवाब दिया करेंगे। मेरे साथ रूहानी मोहब्बत, रूहानी कुर्बत और रूहानी राब्ते को मजबूत करने के लिए शेयर का बटन दबाइए। आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।